इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। अरे आज सोच रहे होगे कि मैम को क्या हो गया, मैम फिसल क्यों रही है। देखो बेटा, अगर जिंदगी हो या फिजिक्स, अगर सही डायरेक्शन नहीं होगी तो फिसलोगे ही। ठीक है, तो आज इसलिए हम बात करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर्स की, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सही डायरेक्शन की नीड है। सो वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। मैं हूँ सदफ सिद्दीकी। ठीक है, आपकी फाउंडेशन बैच को, आपकी फाउंडेशन सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम विद द सेकेंड वेरी बेसिक टॉपिक विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। ओके, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, आपको फिसलना नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है और आपको फिजिक्स का बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है और साथ में फिर आगे के चैप्टर्स कवर अप करने हैं और 12th में अपना झंडा ऊंचा करना है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में। मैंने बता दिया आपको पहले से ही कि हम स्केलर और वेक्टर कंप्लीट करेंगे, पर मैम स्केलर और वेक्टर ये तो हमने 11th में ज़्यादा पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, स्केलर और वेक्टर 11th में नहीं पढ़ा, बट 12th में जितना इम्पॉर्टेंट है हम उतना ही कवर अप करेंगे। हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन के साथ साथ हमें अपना स्केलर क्वांटिटी, टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वेक्टर और स्केलर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्केलर हमारा जो टाइम है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए हम 12th के लिए जितना सफिशिएंट है स्केलर एंड वेक्टर हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ स्केलर और वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो अपने आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। अब हम मैथ में जब तक पहले पढ़ रहे थे तो हम डॉट लिख रहे थे या क्रॉस लिख रहे थे, हमारे दिमाग में था मल्टीप्लिकेशन कि 3 × 4 लिख रहे हैं तो हमारे क्या है 12 है, और अगर हम 3 × 4 मल्टीप्लिकेशन वाला साइन 4 लिख रहे हैं तो भी क्या है, हमारा क्या है वो 12 ही है। लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, अब आप बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे। ठीक है, तो अब 3.4 लिखोगे और 3 × 4 लिखोगे तो चीज़ें हो जाएंगी चेंज। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से ये टॉपिक मैंने उठाया है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 12th फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। आपके पहले ही चैप्टर में जैसे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो देखने लगोगे, जैसे ही आप गॉस लॉ पे जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाओगे, ये क्या आ गया मैम, थीटा थीटा बीटा ईटा। वो ईटा नहीं है जो शर्मा जी के बेटे ने वर्मा जी के बेटे को मारा था, लड़ाई जब हुई थी उनकी तब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से गो थ्रू करेंगे और अपना बेस्ट देंगे इसको समझने के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि मैम आपने तो कुछ कुछ बता दिया बट अभी उतना समझ में नहीं आया। आपने कहा टाइम जो है वो स्केलर है, डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेक्टर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, अभी मैंने जब आपसे प्रीवियस सेशन कंडक्ट किया था तो आपको बताया था कि यूनिट, किसी भी चीज़ की यूनिट तब मेज़र की जाती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मेजर की जाती है। ठीक है, लेकिन मैम फिजिकल क्वांटिटी तो बताया ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि फिजिकल क्वांटिटी तो मेरे प्यारे बच्चों को आता तो होगा, कोई बात नहीं, एक बार और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम जिस चीज़ की हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जिसको वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैम अपना वेट चेक कर सकती हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो आता है मैग्नीट्यूड और यूनिट। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें पता करना है कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैम ये मैग्नीट्यूड कुछ एटीट्यूड सा लग रहा है, नहीं, मैग्नीट्यूड का मतलब है हमारा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो अगर 2 आवर है या 20 सेकेंड्स है तो ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, 20 सेकेंड्स मतलब 20 क्या हो गया आपका, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और यूनिट सेकेंड्स। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ जो मेज़र की जा सकती है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, और
जिस भी चीज़ में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी, आ गया आपको समझ में फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी मैम अब तो समझ में आ गया, लेकिन आपने आप फिर दो नई चीज़ें ऐड ऑन कर दी। ठीक है, वो दो नई चीज़ें क्या है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब मैम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी पे हम आएंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, फिर हम आएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, वो मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आपने सुना होगा दो वर्ड बहुत ही बेसिक से हैं, स्पीड, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी स्पीड, वेलोसिटी, ये टर्म यूज किए थे, ये तो आपको आते ही होंगे, राइट, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताइए कि स्पीड और वेलोसिटी क्या सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? स्पीड और वेलोसिटी क्या सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? ठीक है, एक बार मैंने ये अपनी क्लास में भी एक बच्चे से पूछा था कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। सब ने भाई अलग अलग आंसर दिए। सम आर सेइंग कि मैम सेम होते हैं, सम आर सेइंग कि नहीं मैम डिफरेंट होते हैं। कुछ ने तुक्का मारा, तो मैंने पूछ लिया भाई कि अगर डिफरेंट होते हैं तो क्यों होते हैं और सेम होते हैं तो क्यों होते हैं। बस वहीं पे क्या था, कहानी स्टॉप थी। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी, भाई स्पीड अगर आप किसी कार से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सपोज करिए कि वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो स्पीड हो गई। अब आप वेलोसिटी की भी बात करोगे तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन फिर मैम सेम क्यों नहीं है स्पीड और वेलोसिटी? सेम क्यों नहीं है? क्योंकि कार को कहाँ जाना है, कार को एक डायरेक्शन में कहीं जाना होगा। ऐसे ही आप अपना फ्यूल, वैसे भी आजकल आपको पता है फ्यूल की कितनी क्राइसिस हो रखी है, तो खाली पीली तो फ्यूल बर्बाद नहीं करोगे। ठीक है, तो कार निकाली है तो कहीं जाओगे ही ना, या वहीं राउंड राउंड मार के ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो क्या करोगे, किसी डायरेक्शन में आपको किसी प्लेस पे जाना होगा। ठीक है, जैसे हम अभी क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हमें किसी अच्छी मंजिल पे जाना है, राइट, मंजिल पे अच्छे जाना है, तभी तो हमें रास्ता सही चुनना है अपने लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी आपका क्या है, वेलोसिटी स्पीड विथ डायरेक्शन आपका वेलोसिटी है। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, जैसे अभी मैम यहाँ से जा रही है पर्टिकुलर स्पीड से इस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, तो आपका स्पीड विथ डायरेक्शन है आपका वेलोसिटी। समझ में आ रहा है ना? कोई फायदा नहीं है जिंदगी में रफ्तार से चलने का जब तक आपकी सही दिशा नहीं है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी पे आते हैं कि अब एक एक करके बात करते हैं। मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दिया कि आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को विथ एग्जांपल कैसे समझ सकते हो। ठीक है, तब भी अगर कम समझ में आया है तो हम अगेन आते हैं स्केलर क्वांटिटी पे। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो अभी मैंने बताया कि अगर 80 आपका क्या है, 80 एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, और हमने बताया कि फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट भी होती है, तो सब क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चल रहे हैं तो वो क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज दैट, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर हम आते हैं, बात करते हैं मास की। ठीक है, मास, तो मास आपका क्या है, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सपोज अगर आपकी कोई चीज़, सपोज ये मेरा लैपटॉप 1.5 kg का है, तो वो 1.5 kg का है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको वैसे ही कोई लेना देना नहीं है जैसा आपका पहले नहीं था कोई लेना, जैसे बायो वालों का मैथ से कोई लेना देना नहीं है वैसे ही। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो लेना देना रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको फिजिक्स ईजी लगेगी। फिर आते हैं हम टाइम पे। ठीक है, टाइम की भी मैंने शुरुआत में बात की आपसे, तो टाइम भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें भी क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है। वैसे ही हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेक्टर आपको आगे 12th में फर्स्ट चैप्टर से ही आपको देखने मिलेगा। आप जब देखोगे कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब क्यों लिखा हुआ है,
क्रॉस क्यों लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड तो स्केलर के पास भी था, लेकिन इसके पास और क्या है, डायरेक्शन, क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। एक और चीज़ है, अब ये नहीं है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में डायरेक्शन दिख रही है तो सबको वेक्टर क्वांटिटी बता दो, अभी डायरेक्शन दिख जाता है वहाँ पर बोल दो कि वो तो मैम वेक्टर है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि जितनी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, आपकी जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, उन सबके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी उन सबके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। तो जितनी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन जो भी क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन होता है ज़रूरी नहीं कि वो वेक्टर्स हों, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए कि ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन, नोट डाउन कर लीजिए, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डायरेक्शन बट क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शंस आर नॉट दी वेक्टर्स, ठीक है। इसका एक हम बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो सपोज अगर हम फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स क्या है आपका, फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि आप फोर्स, अगर आप एक सिंपल सा पुल और पुश फोर्स की बात करते हो तो आप क्या करोगे, पुल और पुश फोर्स भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए तो क्या होगा, उससे डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है, क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है, तो प्रेशर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया हुआ फोर्स हमारा प्रेशर होता है, ठीक है। तो उधर पे भी क्या यूज़ हो रहा है, वहाँ पर भी क्या है, उसके पास डायरेक्शन है, लेकिन प्रेशर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। और एक आपका एग्जांपल ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज का, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ एक होता है कि आपका वेक्टर ओबेज द लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है, लेकिन वो आपका लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसीलिए आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो पहले तो सिंपल से समझ लीजिए कि वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन आपका क्या है, वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर का सबसे पहले स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया था वेलोसिटी से, किससे किया था, वेलोसिटी से, क्योंकि स्पीड विद द डायरेक्शन इज वेलोसिटी, स्पीड विद द डायरेक्शन इज वेलोसिटी, ठीक है। फिर फोर्स की बात कर लेते हैं, तो फोर्स पे भी डायरेक्शन यूज हो रही है, इसलिए फोर्स भी क्या है हमारी, फोर्स भी क्या है, फोर्स का अगर हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, इफ वी आर राइटिंग कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मतलब आपका वेलोसिटी पर टाइम, ठीक है। तो जब आपकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, आपका फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इसकी बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने लास्ट आपको टॉपिक में भी बताया था कि मैम यहाँ से वहाँ मूव कर रही हैं, तो मैम क्या कर रही हैं, अभी यहाँ से राइट डायरेक्शन में आ गई हैं, यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में भी आ गई हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डायरेक्शन के साथ चीज़, ठीक है। तो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आती है बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मैम ये वेक्टर दिखता कैसा है, क्या ये सिंचन जैसा दिखता है या ये हीमामारी जैसा दिखता है, कैसा दिखता है वेक्टर, नहीं, ना तो ये सिंचन जैसा दिखता है, ना ये आपका हीमामारी जैसा दिखता है, ठीक है। किसको किसको सिंचन पसंद है, डोरेमोन, बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी भी देखते हैं, मेरा भाई है वो अभी उसका ग्रेजुएशन होने वाला है, बट स्टिल जब भी वो लंच डिनर करता है ही इज वॉचिंग निंजा हथौड़ी, समटाइम्स मोटू पतलू, दिस काइंड ऑफ कार्टून, ठीक है। तो हमें बड़ा होना है, दिमाग से बड़ा होना है, दिल तो बच्चा है जी और सच्चा है जी, ठीक है, दिल तो बच्चा है जी और सच्चा है जी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दिखेगा कैसे, मैम पता कैसे चलेगा कि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये देखिए, ये फोर्स के ऊपर
मैंने लगा दिया एक तीर। ठीक है, ये वो उड़ता हुआ तीर नहीं है जो तुम खुद के ऊपर ले लेते हो और वहाँ फंस जाते हो। ठीक है, ये वो उड़ता तीर नहीं है जिसको आप अपने ऊपर लेने के बाद फंस जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सपोज मैंने ये F के ऊपर एक ये उड़ता हुआ तीर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमें पता चल जाएगा कि वेक्टर में ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एरो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर में देखोगे तो उसमें कई जगह आपको बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन में ये उड़ता हुआ तीर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन में आपको ये उड़ता हुआ तीर देखने के लिए मिलेगा। तो इस उड़ते हुए तीर से डरना नहीं है। ठीक है, इस उड़ते हुए तीर से हमको डरना नहीं है। ठीक है, तो आपका ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो। तो एरो वेक्टर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमें एनजे क्लासेस की वीडियो देखने के लिए, रील स्क्रॉल करने के लिए और अपनी लव लाइफ सेट करने के लिए इंटरनेट। ठीक है, वैसे ही ज़रूरी है आपके लिए ये एरो। ठीक है, अब लेंथ अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड और एरो डायरेक्शन का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया। वेक्टर क्वांटिटी में मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट बता दिया आपको कि ये नहीं कि जो भी चीज़ डायरेक्शन से रिलेटेड देखी तो उसको वेक्टर बता दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, नहीं करना है ऐसा हमें। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिए मैंने कि वेक्टर क्वांटिटी आपको कैसे समझ में आएगा कि मैम ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जहाँ पे भी सिंपल मैग्नीट्यूड की बात आती है, जहाँ पर भी सिंपल मैग्नीट्यूड की बात आती है वो स्केलर क्वांटिटी है। जहाँ पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ दिख जाएगी वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम आते हैं स्केलर वर्सेस वेक्टर। ठीक है, मैम अब अलग अलग तो समझ लिए लेकिन दोनों एक जगह पे आ जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। ठीक है, दोनों अगर एक ही जगह पे आ जाएंगे तो स्केलर कैसे पता चलेगा और वेक्टर कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हम एक साइड राइट कर रहे हैं स्केलर। ठीक है, स्केलर, दूसरे साइड हम राइट कर रहे हैं वेक्टर। अब हम एक दूसरे स्केलर और वेक्टर की लड़ाई करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, स्केलर और वेक्टर की लड़ाई करा देंगे। ठीक है, अभी शुरू हो चुके हैं IPL। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस वर्सेस RCB, ऐसे ही कुछ समझ लो कि स्केलर और वेक्टर उतने ही एक दूसरे से अपोजिट हैं जैसे RCB और मुंबई इंडियंस। अब आप लोग बताइए कि आप किसके फैन हो, RCB के या मुंबई इंडियंस के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर की जब हम पहले ही बात कर रहे थे तो स्केलर मतलब नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। नो डायरेक्शन, एक पॉइंट हमारा हो जाएगा नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ये तो मैम अभी जो आप पढ़ा रहे थे वही लिख दिया। हाँ, तो रिवीजन भी तो ज़रूरी है ना। अब इतने भी तो हम अच्छे नहीं हैं, माना कि हम सच्चे हैं पर इतने भी अच्छे नहीं हैं कि हमें तुरंत जो भी मैम ने पढ़ाया सब हमने एकदम अपने माइंड में भर लिया। ठीक है, तो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, अगर हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड ऑन करते हैं तो सिंपल रूल बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के थ्रू, बेसिक ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, सपोज अगर मुझे किसी चीज़ को काउंट करना है। ठीक है, अगर मैं 4 मीटर ईस्ट में जाती हूँ, फिर अगेन मैं 4 मीटर ईस्ट में जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल, क्या हो जाएगा, कितने मीटर मैंने डिस्टेंस कवर अप किया, मैंने टोटल डिस्टेंस कवर अप किया 8 मीटर। ठीक है, कितना मीटर डिस्टेंस कवर अप किया, 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, बट वेक्टर फॉलो करता है
ठीक है। तो स्केलर वर्सेस वेक्टर, वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। एक तो आपका हो गया, ठीक है। अगर हम और एक और लॉ आपका फॉलो करता है वेक्टर, ठीक है, दैट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। सपोज अगर आप 4 मीटर ईस्ट चल रहे हैं और अगर आप 4 मीटर नॉर्थ चल रहे हैं तो आपका आंसर 8 नहीं होगा, ठीक है, इट इज डज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। इसीलिए हम इसको कैसे करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब आपको क्या करना है, आपको यूज करना है ट्राइंगुलर मेथड या फिर आपको पैरेललोग्राम मेथड यूज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यूज करना है ट्राइंगुलर मेथड और पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। क्या यूज करना है, पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। इसको डिटेल में हम बाद में समझेंगे जब हमारे क्लास में एग्जैक्टली यूज होगा, ठीक है। अभी आपको इतना समझना है कि आप डायरेक्टली इसको ऐसे एड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसलिए अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे क्योंकि ये आपका 11th का बेसिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बोर होएं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की, अभी तो बस शुरुआत है, ठीक है। तो शुरुआत होनी चाहिए इंटरेस्ट के साथ, इसीलिए आपको बस इतना समझना ज़रूरी है कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है और क्यों वेक्टर फिर ज़रूरी हो जाता है, क्यों जब वहाँ पर जब 12th के चैप्टर्स में हम वेक्टर देखेंगे तो वहाँ पे अगर हमें एडिशन करना होगा तो वो क्यों इस तरीके से बेसिक ऑफ अलजेब्रा से एडिशन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आ रही है समझ में बात आप लोगों को, ठीक है। अब हम आते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जब मैंने 12th का फर्स्ट चैप्टर देखा, ठीक है, तो मैंने सोचा ये क्या आ गया, जहाँ से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखा उसमें डॉट डॉट कहाँ से आ गया, ठीक है, डॉट क्यों आ गया, फिर उसके आगे बढ़ते गए तो क्रॉस क्यों आ गया, और डॉट और क्रॉस करने के बाद ये ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, ये सब क्यों आ गया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का यूज़ होता है, सपोज करिए कि आप ए और बी आपके दो वेक्टर हैं, क्या है आपके पास, आपके ए और बी आपके दो वेक्टर हैं, क्या है आपके ए और बी दो वेक्टर हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि ए बी की डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। आपका ए बी की कितनी डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। सो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जब भी हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, जब भी हम सेम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात हम तब करते हैं जब हमारी जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, तब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आपका रिजल्ट, आपकी जो क्वांटिटी आएगी डॉट दो, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, अगर आपकी दो क्वांटिटी है ए और बी है, अगर आप उस पर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है, ठीक है। स्केलर मतलब सेम डायरेक्शन। अभी पिछला जब मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया था स्केलर वर्सेस वेक्टर्स का, तो वहाँ पे भी मैंने क्या किया था, सेम डायरेक्शन में थे तो डायरेक्टली एडिशन हो रहा था, ठीक है। तो जब भी आपका डॉट प्रोडक्ट आपका होता है तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा स्केलर आता है, ठीक है। और जब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अगर आपके वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट हमारा आता है वेक्टर, ठीक है। रिजल्ट हमारा क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है वेक्टर आता है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ आप देखोगे 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर्स में, इसीलिए मैम ने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है आपको इसकी बेसिक्स बताने के लिए।
ऐसे ही नहीं कि मैम ने सोचा कि चलो स्केलर और वेक्टर कुछ भी पढ़ा देते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ाना है और ना ही कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी इतना टाइम नहीं बचा है हमारे पास, ठीक है। अभी एक अच्छी सी शुरुआत करनी है, और अच्छी से शुरुआत करने के लिए जैसे अगर आपने कभी भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा है, ठीक है, और लेकिन आपको नंबर्स भी नहीं आते हैं, अगर आपको नंबर्स ही नहीं आते हैं और डायरेक्टली जंप करोगे सीखने के लिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, तो कैसे समझ में आएगा आपको? ऑब्वियसली ठीक से नहीं आएगा। तो हमको क्या सीखना है? पहले नंबर सीखना है, फिर हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में आएंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऑब्वियसली आपको तो अब तक आता होगा, ठीक है, भले ही वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो या फिर आपके मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है ये चीज़, जब आप क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर्स में देखोगे तो आपको घबराना नहीं है। आपको पहले से अब तक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि आपकी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हम डॉट प्रोडक्ट कब करते हैं, जब भी किसी सेम डायरेक्शन की बात हो रही होती है तब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब भी किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही होती है तब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं वर्क का, ठीक है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट में बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का वर्क का, तो वर्क क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा, क्या होता है वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये सोचिए कि अगर आप फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लगा रहे होंगे तब आपका वर्क ज़्यादा आएगा ना, ठीक है। जैसे अगर अभी आप अपनी मेहनत किसी एक डायरेक्शन में देंगे, अभी आपका क्या है टारगेट? CBSE क्लास 12, आपका टारगेट क्या है अभी? क्लास CBSE 12, ठीक है। तो आपको एक ही डायरेक्शन पे क्या करना है? आपको फोर्स लगाना है, ठीक है। तो आपका वर्क क्या हो जाएगा? आपका वर्क में क्या यूज होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, तो वर्क क्या हो जाएगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वर्क क्या हो जाएगी? अभी बताया था ना मैंने, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? जहाँ पे हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है मैम स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जैसे अगर सपोज अगर हमें डोर ओपन करना होगा तो डोर हम सीधा तोड़ तो नहीं देंगे, डोर क्या होगा? 90 डिग्री पर ही ओपन होगा, ठीक है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है थोड़ा सा दोबारा से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्केलर और वेक्टर की टॉपिक से आपको बोर नहीं कर देना है, क्योंकि आपको जितना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज स्केलर और वेक्टर अगर आप 11th में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो बहुत लेंथ में, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आपका यूनिट वेक्टर्स एंड सो ऑन, तो आपको उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी क्या करना है? उतना ही पढ़ना है, ठीक है, जितना हमें 12th क्लास में ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक बेसिकली क्यों पढ़ा है? क्योंकि अगर हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स तो भी मैंने बताया कि आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी क्या होगी? 12th के चैप्टर्स में होंगी, तब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट दिया होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दिया होगा डॉट प्रोडक्ट में, तो आपको डरना नहीं है कि ये डॉट क्रॉस ये सब कहाँ से आ गए हैं, ठीक है। इस बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ही हमने स्केलर और वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है। कहीं पे भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और एक बात मैं ये सेशन ख़त्म करने से पहले बोलना चाहूँगी कि फिजिक्स टफ नहीं है, ठीक है, फिजिक्स टफ नहीं है, बस कमी है तो सही डायरेक्शन की। किसकी कमी है? सही डायरेक्शन की। तो मैम ने डायरेक्शन से ही शुरू किया था ये टॉपिक और डायरेक्शन पर ही ख़त्म कर रही हैं। सही डायरेक्शन ढूंढो और उस पर आगे निकल चलो।
ज़रूर मंजिल मिलेगी, ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, मंजिल ज़रूर मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम अपनी नींव को और मजबूत करेंगे।